आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम 6 बजे लाइव आ रहा हूँ भाई। बहुत सरप्राइजेज हैं, टी शर्ट गिव अवे हैं, तो लाइव आना मत भूलना। हो गया इमरान खान का काम तमाम। इमरान खान का काम तमाम हो गया। हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले तो इमरान खान की सरकार गई, यहाँ के लिखता हूँ। कल रात को 12:04 पे इनकी असेंबली बैठी है। सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता ही है, 7 अप्रैल को, संडे को, ये बोला था कि जो डिप्टी स्पीकर ने किया वो आर्टिकल 95 का उल्लंघन है, जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन से डील करता है। उसके बाद ये बोला कि तुरंत हाउस को बुलाओ। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उमर आटा बंदियाल जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो दोनों ही एक्टिव थे। दोनों ही रात में एक्टिव हो गए और उन्हीं के ऑर्डर्स थे कि भाई रात में नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, जल्द से जल्द। वैसे तो ये आज होना था। अब कल सुबह 10:30 बजे से असेंबली बैठी, 4 बार एडजॉर्न हुई है। 4 बार, आप समझिए, बार उसको कोई फैसला नहीं लिया जा रहा था। फाइनली रात के 11:58 पे फैसला होना था। अब आपको पता ही है कि 342 में से आपको तकरीबन 172 चाहिए मेजॉरिटी के लिए, है ना। लेकिन यहां पे जो पाकिस्तानी नेशनल असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने, आप समझिए, कि 174 रेजोल्यूशन के साथ थे। यानी कि इमरान खान की सरकार गई। बड़े बेआबरू होकर इमरान खान को धक्के मार के पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया। अब इमरान खान वही रिपीट कर रहा है कि आखिरी वक्त तक, आखिरी बॉल तक मैं लड़ूंगा। कमर जावेद बाजवा से भी मीटिंग हुई। ऐसी भी खबरें आ रही थी, बहुत बुरी हालत होगी दोस्तों पाकिस्तान की। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कमर जावेद बाजवा को हटाने वाले हैं। कमर जावेद बाजवा को इमरान खान हटाने वाले हैं। तो मीटिंग हुई, लेकिन इन सब के बावजूद 11:58 पे भाई वोटिंग होनी थी, लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर्स के हिसाब से नहीं हो सकती। तो अगले दिन सुबह, मतलब 4 मिनट बाद, 4 मिनट के लिए हाउस को एडजॉर्न किया गया। फिर 12:02 पे वोट पड़े और 174 जो मेंबर्स थे, उन्होंने रेजोल्यूशन के लिए वोट दिया कि भाई जो अविश्वास प्रस्ताव आया है वो सही है। यानी कि इमरान खान की जो बोल रहे थे बाजी पलट दी, ये पलट दी, वो पलट दी, इमरान खान खुद पलट गए हैं, है ना। खैर छोड़िए, अच्छा जो बड़ा डार्क जोक हो जाता। तो खुद पलटा दिए गए इमरान खान। और उसके बाद अब देखेंगे आगे क्या होता है। वैसे पॉसिबिलिटी मैं बता दूंगा। आप एक चीज समझिए कि अभी पाकिस्तान की राजनीति में भयानक भूचाल है। अभी देखिए, 86 सीटें यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, 56 सीटें हैं यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 84 शायद, है ना। बिलावल भुट्टो की स्पीच देखिए, इतनी बकवास, इतनी बेकार। ऐसा जाहिल इंसान कैसे लीडर बन सकता है। कुछ ना इसको उर्दू बोलने सही से आती है, ना इसको हिंदी बोलने सही से आती है, इसको कुछ नहीं आता है। और शहबाज शरीफ वैसे तो ठीक है भाई, पाकिस्तान के पंजाब के 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन ये अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। इनको देख के आपको बोरिस यिल्सन की याद आ जाएगी। अजीबोगरीब तरीके के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहेव करेंगे, एकदम से एक्साइट हो जाएंगे, समझ नहीं आ रहा है। खैर, शाह महमूद कुरैशी ने फिर उसके बाद वही इमरान खान के बड़े खास मिनिस्टर वही बोला है कि भाई ये बहुत गलत है। कल इमरान खान ने बोला था ना कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और भारत की जम के तारीफ की थी। ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, भारत की जम के तारीफ की थी। और उसके बाद यही है कि अमेरिका ने ही इनको हटवाया है। जब अमेरिका जा रहे थे ये, तो अमेरिकन एम्बेसडर ने बोला था मत जाओ, और ये इसीलिए हो रहा है। भारत को, इमरान खान ने बोला था भारत को कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई भी अपने टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकता। मुझे लगता है जबरदस्त साजिश क्या, मतलब इमरान खान इनडायरेक्टली भारत से मदद मांग रहे थे कि भाई हमारी मदद कर दो किसी तरीके से। अब इनकी जो वाइफ और अपोजिशन ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम सब अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हो। अटल बिहारी वाजपेयी 1 वोट से हारे थे, ये बाकायदा बोला है। अटल बिहारी वाजपेयी इतना भारत कर रहे, वो 1 वोट से हारे थे। और उस वक्त 1996 की बात है दोस्तों, भारत में आपको पता है ना, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का वो दौर। 13 दिन की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये के लिए देश रहना चाहिए, ये देश बचना चाहिए। वो क्या शानदार 1.5 घंटे का भाषण था।
बहुत ही जबरदस्त। तो तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, सरकार गिर गई थी 13 दिन के लिए, और उसके बाद फिर वो 2 साल बाद सरकार बना के आए थे। तो ये होती है रियल डेमोक्रेसी। इमरान खान तो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं पूरा, कि बस किसी तरीके से हमारी कुर्सी बचे रहे। वो कितना भी बोल दे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अगर इतने ही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तुमको इतने ही वो था कि पाकिस्तान, तो भाई पहले ही चीजें कर लेते। पहले तो तुम जाके चाइना की गोद में बैठ गए, थोड़े टफ डिसीजंस लेते। तुम्हारी जो लोग है, जमहूरियत जो तुम कहते हो, तो आवाम जो आप कहते हैं, तो उसमें तुम्हारा प्रभुत्व बढ़ता, तुम रिस्पेक्ट किए जाते। लेकिन तुम्हारे डिसीजन इतने बकवास, तुम अजीब-ओ-गरीब हरकतें कर रहे हो, है ना तुम कुछ इकोनॉमी डेवलप। जब से इमरान खान आए ना, इनकी इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई है, कर्ज में और ज्यादा पाकिस्तान डूब गया है, चाइना ने और ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, अनस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ी है, सब कुछ इनके टेन्योर में हुआ है। 2018 में ये आए थे, तो वही अब इनकी सरकार गई, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। अब आगे क्या होगा? देखिए, आगे तो इलेक्शंस होने चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक। अब 2023 तक, 2023 तक इनकी जो सरकार है वो चलनी थी, तो पार्लियामेंट तो शायद तब तक चलेगी। अब हो सकता है कि तुरंत ही जनरल इलेक्शन अनाउंस किया जाए, मेरे ख्याल में यही होगा, बेस्ट होगा। बट हो सकता है कि शायद इस समय इमरान खान के साथ पब्लिक हो। दूसरा पॉइंट ये है कि और इलेक्शन अगर होंगे तो 90 दिन के 3 महीने के अंदर अंदर होंगे। दूसरा पॉइंट ये है, मार्शल लॉ भी लग सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। मिलिट्री दोबारा से टेक ओवर कर सकती है। मिलिट्री के लिए इस समय आइडियल सिचुएशन है कि भाई बहुत ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है और यह सरकारें जो सही नहीं है, और मिलिट्री फिर से तख्ता पलट कर सकती है। चौथी बार पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। आपको पता ही ना कि देखिए, इमरान खान और मिलिट्री 2 बार आमने सामने आए हैं। एक तो 2019 में, जब कमर जावेद बाजवा का एक्सटेंशन, भाई कमर जावेद बाजवा बहुत समय से चीफ आर्मी चीफ बने हुए हैं, तो जब इनकी एक्सटेंशन की बारी आई तब इमरान खान नहीं चाहते थे। फिर उसके बाद जब आईएसआई के चीफ को चुनने की बारी आई, तब भी इमरान खान और आर्मी में काफी तलखियां हुई थी। तो मिलिट्री का भी, और ये बहुत बढ़िया इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया मिलिट्री के लिए, ठीक है। तो अब ऑपोजिशन यही आरोप भी लगा रहा है कि अगर मार्शल लॉ लगा तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम्हारी वजह से होगा ये। देन सिविल वॉर, तीसरा, देखिए सिविल वॉर भी हो सकता है, क्योंकि इमरान खान ने लोगों को सीधा बोल दिया कि अपनी आजादी क्लेम कर लो, और इमरान खान ने बोला है कि भाई हथियार उठा लो, कुछ भी हो। उनकी जो स्पीचेस है ना, वो काफी ज्यादा ब्रेन वॉश्ड है, मतलब वो है कि मतलब लोगों को एकदम बरगला दे, है ना। तो आप ये समझिए कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि लोग सड़कों पे आ जाए, प्रोटेस्ट करें, आर्मी फिर आए, कुछ भी हो सकता है इस समय। तो फिलहाल ये पॉसिबिलिटी, लेकिन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी जो मुझे लग रही है वो शायद इलेक्शंस की ही है ना, कि इनकी पार्लियामेंट मतलब अब तो हो ही गई है, मतलब इनकी सरकार चली गई, तो जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाएंगे। फिलहाल आज मैं शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा भाई, आना जरूर। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।